नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मस्जिदों पर पताका लहराने को फड़फड़ाने वालों की औकात इस बार दिल्ली के मशहूर दुर्गा मंदिरों ने बता दी। न फल चढ़ा सकते हैं, न फूल चढ़ा सकते हैं, न नारियल चढ़ा सकते हैं। एक वीडियो इन दिनों आपकी नजरों के सामने से हो सकता है गुजरा हो। एक मस्जिद के गुंबद पर एक लफंगा गेरुआ झंडा लेकर चढ़ा हुआ है। नीचे लफंगों की जमात जयकारे लगा रही और फिर चढ़ा हुआ लफंगा मस्जिद के कंगूरे पर गेरुआ लहराकर किलकारी मारता है और नीचे खड़ी जमात उस किलकारी पर विजयी भाव से नारे लगाती है। आपने होली के दिन का वो दृश्य भी देखा होगा जब तिरपाल से ढकी मस्जिदों के आगे धुत भीड़ शालीनता और मर्यादा के कपड़े उतारकर नाच रही है। आपने वो दृश्य भी देखा होगा जब मस्जिद के बंद दरवाजे को तोड़ने के लिए पेड़ के विशाल तने को उठाए हुए भीड़ दौड़ती हुई आती है और उसे गिरा देती है। कोई कह रहा है कि हम मस्जिद इसलिए खोदना चाहते हैं कि हमें बेल, धतूरा, फूल, नारियल से पूजा करनी है। कोई कह रहा है कि हमें दरगाह इसलिए खोदना है कि हमें फूल, फल, नारियल चढ़ाना है। कोई कह रहा है कि हमें ईदगाह मंजूर नहीं है क्योंकि हमें अपने आराध्य पर फल, फूल, नारियल चढ़ाने में मुश्किल हो रही है। तो ऐसे तमाम 52 वीर ध्यान से सुने और नवरात्र के समय इस चुनौती को स्वीकार करें। आपको पता ही है कि नवरात्रि के समय हर भक्त मंदिर पहुंचकर देवी के दर्शन करना चाहता है। देवी को फल, फूल और नारियल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करके वो अपनी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद पाना चाहता है। ऐसे तमाम भक्तों को चुनौती है कि वो नवरात्र के समय दिल्ली के मशहूर मंदिरों में नारियल और फल फूल चढ़ाकर दिखा दें। पुलिस लगाएगी सोटा और निकाल देगी सारी हीरोगिरी। जी हां, हुक्म जारी हुआ है कि इस बार नवरात्रि में झंडेवालान मंदिर सहित दिल्ली के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्त माता दुर्गा को फल, फूल और नारियल नहीं चढ़ा सकेंगे। मतलब जाइए, दूर से हाथ जोड़िए, मन करे तो जयकारा लगाइए, घंटी बजाइए और फूट लीजिए। और अगर जरा सी भी मस्जिदों के गुंबद पर चढ़ जाने वाली वीरता दिखाने की कोशिश की तो कानून की घंटी बजाने वालों का घंटा बजा दिया जाएगा। आप जानते ही होंगे कि दिल्ली के प्राचीन ऐतिहासिक झंडेवालान देवी मंदिर में नवरात्रि के दिनों में कुछ ज्यादा ही रौनक रहती है। राजधानी दिल्ली के लोगों में बहुत प्रसिद्ध इस मंदिर में हर नवरात्रि में लाखों भक्त माता के दर्शनों के लिए आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 30 मार्च से 6 अप्रैल तक होने वाले वासंतिक नवरात्र महोत्सव में लाखों लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। इन भक्तों के लिए रानी झांसी मार्ग से मंदिर में प्रवेश के लिए विशेष द्वार बनाए गए। लेकिन एक बात साफ साफ बता दी गई है कि भक्त अपने साथ मंदिर में कोई फूल, फल, माला, नारियल वगैरह लेकर नहीं आए। भक्तों को ऐसे ही पूजा करनी होगी। अब यह मत पूछिएगा कि मस्जिदों को ढाकर पूजा करने के लिए लार टपकाने वाले बिना फल, फूल, नारियल के माता की पूजा कैसे करेंगे। पुलिस के बेत का डर होना तो सब करते हैं। तो बिना फूल, फल, नारियल वाली पूजा करने के बाद भक्तों को फौरन निकलना होगा बाहर और निकास के समय उन्हें पैकेट बंद प्रसाद वितरित कर दिया जाएगा, बस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल झंडेवालान मंदिर में ही भक्तों के फल, फूल, नारियल चढ़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। छतरपुर मंदिर, कालकाजी मंदिर और बिड़ला मंदिर में भी नवरात्रि की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मंदिर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन झंडेवालान मंदिर की तरह ही छतरपुर मंदिर में भी भक्त कोई माला, नारियल, फल, फूल देवी को नहीं चढ़ा सकेंगे। लेकिन मंदिर परिसर में बने एक विशेष स्थल पर वो देवी के नाम पर इसे चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। अब जब नारियल नहीं चढ़ा सकते, फल नहीं चढ़ा सकते, फूल नहीं चढ़ा सकते, तो भक्त करेंगे क्या। तो झंडेवालान मंदिर के प्रबंधक रविंदर गोयल कहते हैं कि राजधानी दिल्ली के आसपास के सैकड़ों मंदिर, जरा महात्म्य सुनिए, हर नवरात्र में झंडेवालान मंदिर से ज्योति ले जाकर अपने यहां ज्योति जलाते हैं। दूर दूर से आने वाले ऐसे सभी भक्तों के लिए ठहरने और उनके भोजन वगैरह का पूरा प्रबंध किया गया। लेकिन सवाल है कि भक्त चढ़ाएंगे क्या, पूजा कैसे करेंगे। तो मंदिर प्रबंधन कहता है हमने 10,000 पताकाओं का निर्माण कराया है। जो भक्त इसे अपने घरों पर फहराना चाहते हैं वो मंदिर से इसे प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मतलब जो करना है अपने घर पर करिएगा, मंदिर में तो ये सब नहीं करने देंगे। अब जरा इसके पीछे की बहानेबाजी या दलील सुनिए, जो भी आप कहें। बताया गया है कि सुरक्षा और किसी प्रकार के संभावित संक्रमण से बचने के लिए मंदिरों ने यह कदम उठाया है। मंदिरों ने झंडेवालान मंदिर के प्रबंधन का बहाना सबसे मासूम है। वो कहता है
कि कोरोना संक्रमण के दौरान ही फल फूल नारियल चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह अब भी जारी है। वाह, यह प्रतिबंध लोगों की सुरक्षा और किसी प्रकार के संक्रमण से लोगों को यानी भक्तों को बचाने के लिए लगाया गया। भक्त मंदिर के बाहर ही अपना प्रसाद मंदिर के द्वारा नियुक्त कर्मचारी को सौंप सकते हैं। पूरे मंदिर परिसर में 260 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। मतलब अगर किसी भी भक्त ने गलती से भी माता पर नारियल, फल, फूल या माला चढ़ाने की कोशिश की तो दबोचने में देर नहीं लगाई जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि मंदिर घूम कर आना है तो हो आइए, लेकिन मोबाइल पर सोशल मीडिया वेबकास्ट में और मंदिर जाकर दर्शन करने में अब कोई खास अंतर नहीं रह गया है, सिवाय इसके कि मंदिर जाकर आप भीड़ का हिस्सा बनकर अफरा तफरी के अतिरेक का सजीव अनुभव कर पाएंगे। लेकिन जो बात है वो ये कि इससे मस्जिदों पर चढ़कर नंगा नाच करने वाले एक भी हिंदू की भावना आहत नहीं हुई है साहब। कोई नहीं कह रहा है कि हमको फूल कैसे नहीं चढ़ाने दोगे, माला कैसे नहीं चढ़ाने दोगे, माता पर नारियल कैसे नहीं चढ़ाने दोगे, हम आतंक मचा देंगे। जुमे, अलविदा और ईद की नमाज के लिए करोड़ों मुसलमानों को घरों में दुबका देने वालों, जरा अपनी हालत देखो, अपनी कायरता देखो और अपनी निठल्ली मगरूरियत देखो। तुम्हारी सारी बहादुरी एक लाइन की सूचना ने पुलिस के बूटों पर रख दी है। तुम्हें पता है कि जरा सी भी बहादुरी दिखाई तो पीठ उधेड़ ली जाएगी। ये मंदिर हैं, मस्जिद, दरगाह और मदरसे नहीं, जिसके वो सारे गुंबद और कंगूरों को तुम 4 लंपटों के साथ अपनी कायर बहादुरी का निशाना बना सकते हो। दूसरी बात, इससे यह बात साबित होती है कि धर्म और परंपरा के नाम पर मुसलमानों और मस्जिदों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। सरासर बकवास है ये। अगर इसका जरा भी मतलब होता तो आज हजारों हिंदू भक्तों की भीड़ झंडेवालान और छतरपुर जैसे मंदिरों के फाटक तोड़कर नारियल और फल फूल माला के साथ पूरे विधि विधान के साथ माता की आरती उतार रही होती, जय माता दी के नारे लगा रही होती और पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही होती। हमको भी पता है और आपको भी पता है कि सच क्या है। सियासत के बाजार में आस्था और अनुष्ठान का सलीका कहां से तय हो रहा है, ये हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।